अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी चैनल के ऊपर डेली बेसिस पे कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता हूँ जिसके ज़रिए आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। एक तो होता है हाइब्रिड इन्वर्टर आपको पता है वो ऑटो मैनेज करता है, हर चीज़ को उसने ऑटो मैनेज करना होता है। एक होता है देसी इन्वर्टर जैसे ये लगा हुआ है, इसको आपने खुद मैनेज करना होता है, ये मैनुअली मैनेज होता है। तो आज इस पर हम बात करेंगे, वो है जनाब अला मुहाफ़ज़। ये एक मुहाफ़िज़ लगा होता है जो कि देसी इन्वर्टर में हर घर के अंदर लगा होता है, और यूँ ही लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसके अंदर मतलब कि जो मिस्त्री या जो मैकेनिक लोग होते हैं या जो इन्वर्टर बनाता है या जो सोलर की फिटिंग करता है वो उसके अंदर सेटिंग करके चला जाता है बस, और वो रूटीन में चलता रहता है। कई भाइयों को ये पता ही नहीं होता भी अगर कोई इसके अंदर सेटिंग तब्दील करनी है तो हमने कैसे तब्दील करनी है। मतलब कि कम से कम इंसान को उसके बारे में मालूमात तो होनी चाहिए ना। तो इसके अंदर जो बेसिकली जो अब यूज़ होने वाली चीज़ें हैं 2 3 4 वो ही मैं आपको बता दूंगा जो इसके अंदर होने वाली होती हैं। बाकी तो सेटिंग तो इसकी 15 20 सेटिंग्स हैं। कुछ सेटिंग जो ना वो मिसाल के तौर पर वो इंटरनल होती हैं इन्वर्टर के बारे में या जो भी मामला हैं इनके, लेकिन वो तो मैं नहीं जाऊँगा, उसके अंदर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली सबसे पहले जो है ना ये मुहाफ़िज़ ये बताता है हमें कि इस टाइम मतलब कि सोलर जैसे चल रहा है तो सोलर से हमें कितनी बिजली आ रही है ये आपको बता रहा है, ठीक है। इसका ये फंक्शन है। दूसरा, नीचे कितना लोड चल रहा है, ये जो नीचे वाला जो है ये आपको बता रहा है कि आपके घर के अंदर कितना लोड चल रहा है। जैसे इस टाइम मिसाल के तौर पर कोई एक आधा एनर्जी सीवर वगैरह चल रहा है, मतलब कि 0.2 लोड चल रहा है, ठीक हो गया। ऊपर वाली स्क्रीन आपको बताती है कि आपका ऊपर से सोलर से कितना आपको वोल्टेज मतलब कितना सोलर आपका प्रोड्यूस कर रहा है और कितना अपना पैदा कर रहा है, आपको करंट कितना आ रहा है। और नीचे वाली स्क्रीन आपको बताती है कि आपका जो आपके घर के अंदर कितना लोड इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सबसे पहले इसका ये फंक्शन हो गया। दूसरा मेरे भाई इसके अंदर ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है मेन्यू। आप अगर आप देख पाएँ ये लिखा हुआ है मेन्यू, ये एरो बने हुए हैं, ये अपर करना है तो ऊपर की तरफ, लोअर करना है लोअर की तरफ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये मेन्यू है। मेन्यू के अंदर आप सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये 30 सेकंड का टाइम है इनका। मतलब कि 30 सेकंड, मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर आपने लोड को चलाया हुआ है, वो पंप चल रहा है या कोई फ्रिज चल रही है या एसी चला हुआ है, बाहर बादल आ गए हैं तो मिसाल के तौर पे इसने ट्रिप हो जाना है। ट्रिप होने के बाद इसने 30 सेकंड बाद दोबारा इसने ऑन होना है। मतलब 2 ट्राइयाँ इन्होंने आपको देनी है कि भाई लोड कम करो। अगर आप फिर भी अपने लोड पे डटे रहोगे, आपने लोड कम नहीं किया तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली अपने आप को शट डाउन कर देगा। इसके अंदर वो आईसी वगैरह जो भी उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है, इसके अंदर वो मदरबोर्ड के अंदर चिप वगैरह लगी होती हैं, वो इनको जो है ना वो 2 ट्राइयाँ देगा। तीसरी ट्राई पे 2 ट्राइयाँ देगा और 2 ट्राइयाँ जो देगा वो एक पहली ट्राई भी देगा और ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब 30 सेकंड बाद वो दूसरी ट्राई देगा 30 के बाद। इसी तो अगर आपने बढ़ाना है, मिसाल के तौर पर अगर आपने बढ़ाना है कि मैंने 1 मिनट करना है, मैंने 1.5 मिनट करना है, मैंने 2 मिनट करना है, यहाँ से आप नीचे ऊपर इसे कर सकते हैं। उस हिसाब से आप इसको उसका वक्त बढ़ा सकते हैं। मतलब कि ये अमूमन 30 सेकंड ही वैसे मतलब बेसिकली तो इंडिकेटर ही होता है ना, आपको इशारा ही देना ना भैया अपना लोड कम करो। तो वो इंडिकेटर का मतलब ज़्यादा करेंगे तो वो ज़री बात 1 मिनट का या 2 मिनट का कर देंगे, तो वो उतनी देर फिर आपका मिसाल के तौर पे आप प्रेस कर रहे हैं या कुछ चीज़ आप काम कर रहे हैं तो फिर आप डिस्टर्ब होंगे, आप दोबारा वो ऑन हो गया। मिसाल के तौर पे वो लाइट चल रही है तो अंधेरा हो जाएगा। तो वो 30 सेकंड इसलिए रखे जाते हैं कि ताकि मिनिमम टाइम में हमें दोबारा सोलर हमारा ऑन हो जाए। तो वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आप 30 ही रखें, लेकिन आपने अगर इसको बढ़ाना है तो आप इधर से इसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, दोबारा अगर ये देखें, पहली फंक्शन ये मैंने आपको बता दिया, ये दूसरा भी तकरीबन यही है। अच्छा, ये तीसरा आ गया जी 265 मतलब कि ये तीसरे फंक्शन में ये बता रहा है कि बनाबे वाला जो सबसे कम जो ना, ये भाईजान आपको, ये मेरे भाई आपको ये बता रहा है कि सबसे जो मतलब कि ना अगर 265 से ज़्यादा करंट हो जाए ना तो भाई आपने ट्रिप कर देना है। मिसाल के तौर पे 100 मसला बन जाता है कुछ चिप के अंदर, इधर से मिसाल के तौर पे ज़री बात है इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, जिस तरह हमारा वापडा का करंट ज़्यादा आ जाता है, कई दफ़ा हमारी चीज़ें जल जाती हैं। इसी तरह ये भी जो 265 की जो सेटिंग आ रही थी 265 पे की हुई है कि भाई अगर 265 से ज़्यादा करंट आएगा तो आपने ट्रिप कर देना, आपने आगे करंट पास नहीं करना। इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम ज़्यादा मिसाल के तौर पे इसको करने की ज़रूरत तो पड़ती है रूटीन में। वो कैसे, मतलब गर्मियों के अंदर जैसे मेरी सेटिंग थी 1 मिनट, ये 265 है ना, कुछ दिन पहले ही ना ये सेटिंग ऑलरेडी थी 255 पे।
255 पे। रात को ऐसे होता था जब इसको हम साथ मतलब वापडा यूज़ करते हैं रात को, तो जब वापडा मिसाल के तौर पे 255 से कई दफ़ा जब रात ठंडी हो जाती है ना, पिछले टाइम जाके तकरीबन सुबह टाइम जाके तकरीबन 3 बजे वो ना इसे ट्रिप कर देता था, मतलब कि वो फिर मैंने थोड़ी सी यहाँ से बढ़ाया उनको, ताकि ना मतलब जब गर्मी होती है तो फिर तकरीबन सही ठीक चलता रहता है, लेकिन जब ज़्यादा करंट उससे आता है पीछे से वापडा से। मैंने इसकी मुहाफ़ज़ को कई लोग ये इस तरह यूज़ करते हैं कि वो सिर्फ सोलर पे इसको इसकी सेटिंग करते हैं, मतलब सोलर को सिर्फ मैनेज करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आपको ये सजेस्ट करूँगा, तजवीज़ दूँगा मेरे भाई, इसको आपने वापडा और सोलर दोनों को ये मैनेज करें। आपने इस तरह इसको करना है, वापडा और सोलर दोनों को पहले मुहाफ़ज़ को देनी है, फिर आपने इसको अंदर ब्रेकर को देते हुए आपने इसको इन्वर्टर को इसको देनी है। क्योंकि ये अगर आप सोलर पे इस मतलब आपने एक आपने पैसे तो बारी लिए हैं, आपने मुहाफ़ज़ तो लगा ही लिया है, लेकिन अगर आप इससे 2 काम लें, एक तीर से 2 निशाने मारें, मतलब कि आप सोलर भी दें इस पहले इसको, वापडा भी पहले इसको दें, उससे फिर आज इस ब्रेकर में और इस ब्रेकर मतलब देन वो आपके अपना इन्वर्टर में और जो भी मामला वो उधर जाए। मतलब कि शार्टली अगर आपके घर के अंदर बिजली जाए ना, अपने अगर आपके घर के अंदर बिजली जाए तो वो इन्वर्टर बिजली सोलर की जाए या वापडा की जाए, वो इन्वर्टर के थ्रू सॉरी इसके थ्रू जानी चाहिए, मुहाफ़ज़ के थ्रू जानी चाहिए। मुहाफ़ज़ के बगैर ये नहीं है कि अगर सोलर की बिजली है वो मुहाफ़ज़ के थ्रू जा रही है, और कई हवा ऐसा होता है, लेकिन वापडा की जो है ना वो मुहाफ़ज़ के बगैर जा रही है। लेकिन आपने अगर पैसे भरे हैं मिसाल के तौर पे एक चीज़ लगी हुई है तो आप उसका फ़ायदा लें, दोनों चीज़ें मुहाफ़ज़ के थ्रू करें, आपका ये फ़ायदा होगा। जैसे मैंने आपको मिसाल भी दी है, कुछ दिन पहले रात को जब बारिश वगैरह हुई थी, ठंडी मतलब मौसम ठंडा हो गया, तो वो बिजली ऑटोमेटिक वापडा की बढ़ गई तो इसने ट्रिप कर दिया, तो फिर मैंने थोड़ी सी इसकी 10 पॉइंट सेटिंग बढ़ाई है। अगर मैं ना बढ़ाता तो मैं उसको मैकेनिक को फ़ोन करता, भाई आएँ इसको ठीक करके जाएँ ये वो, तो आप इस तरह इसको करें। आप ऐसे इसको 265 से ज़्यादा नहीं करना आपने इसको, अगर आप 265 से ज़्यादा करेंगे तो वो नुकसानदेह है, मिसाल के कोई चीज़ जल जाएगी। हाँ, सर्दियों के अंदर ऐसा होता है कि सर्दियों के अंदर बिजली और तेज़ हो जाती है, तो आप इसको और कम करें, 250 पे कर दें, ठीक है। वो अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा आएगी तो फिर भी ये ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि मैंने सिस्टम इसके ऊपर रखा हुआ है। तो ये लिहाज से मतलब कि तीसरी सेटिंग जो मैंने आपको बताई है वो इस लिहाज से है। आगे चलते हैं जी। 265 164 जो कम से कम बिजली है ना, 4 पे 164 है, 5 पे 170 है, कम से कम जो बिजली है ना, ये सेटिंग है अभी, अगर 164 170 से कम होगी ना तो ये फिर भी ट्रिप कर जाएगा। मतलब कि कम बिजली, चाहे वो वापडा है चाहे वो सोलर है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो ये आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपने कम ज़्यादा करनी नहीं। जो इसकी सेटिंग 5-10 पॉइंट की आगे पीछे वो तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आप ना करें ताकि ना वो कोई ना मसला ना हो जाए। मतलब मेरे भाई ये जो मुहाफ़ज़ा है जस्ट ये नंबर शो नहीं कर रहा, आम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये नंबर शो कर रहा है। बेसिकली मैं अपने भाइयों को इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले इसका काम क्या है। मतलब इसका बेसिकली ये मुहाफ़ज़ा है आपका, और मुहाफ़ज़ का ये आप पे है कि आप इससे कैसे काम लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने सिर्फ सोलर पे लगाया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, और दोनों पे इसे यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी दोनों वापडा और सोलर दोनों का मुहाफ़ज़ बने। और मिसाल के तौर पर कई दफ़ा वापडा भी तेज़ आ जाती है, कई दफ़ा आपने सुना होगा कि वापडा जनाब तेज़ आई और कितनी चीज़ें जल गई हैं। अगर ये आपको छोटा सा एक मिसाल के तौर पर ये मुहाफ़ज़ लगा हुआ है तो ये आपको ट्रिप कर देगा, अंदर आपके लाइट नहीं जाने देगा, जो कि आपका कई चीज़ें जलने से आपको बचा सकता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन इसके लिहाज से वीडियो थी, मैंने मुनासिब समझा है कि मैंने कहा भाइयों से शेयर करते हैं ताकि आपको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप मैक्सिमम सोलर से कैसे काम ले सकते हैं अपने बिल को, और कैसे आप कम कर सकते हैं। और जो जैसे कि ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ऑफ ग्रिड सिस्टम का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे हमने वापडा मिसाल के तौर पे जब चाहे हम यूज़ करते हैं, मतलब कि वो ऑन ग्रिड का मतलब ये होता है नेट मीटरिंग, ये वो मतलब वो नहीं है, ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। तो ऑफ ग्रिड को किस तरह हम बेहतर यूज़ करें तो हमारा बिल कम से कम कैसे होगा, ये भी एक मैनेजमेंट है। अगर थोड़ी सी वो आपको इस पे मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरे भाइयों से भी मुस्तफ़ीद हो सके, और इंशाल्लाह वो वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।